इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। बल्ले का निशान बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। बल्ले का निशान बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी में रद्द-ओ-बदल और इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से महफूज शुदा फैसला जल्द अज जल्द सुनाने की दरख्वास्त की थी। कबल अज़ीं बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीरी फैसला तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया था। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में फैसला सुनाया मगर तहरीरी फैसला रोक लिया। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नोटिस आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला सुना दिया था। पीटीआई के रहनुमा ने मज़ीद कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी के पुराने आइन के मुताबिक हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ुबानी हुक्म तब्दील किया तो यह हैरान कुन होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा तो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देंगे। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई में मुलव्वस अफराद का ट्रायल होना चाहिए। मुल्ज़िमान को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। कोई मुलव्वस है तो शफाफ ट्रायल के जरिए सजा दें। इंतखाबात के हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो जमहूरियत को बड़ा नुकसान हो सकता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है पीटीआई को इंतखाबी निशान जल्द जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। हमें खदशा था कि इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर देगा। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई और इलेक्शन कमीशन कल तहरीरी फैसला जारी करेगा। दूसरी जानिब साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद को जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत पेश करने का हुक्म। साइफर केस का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत में साइफर केस की पहली समाअत हुई, जहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए तो जज अबुल हसनात ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी कहाँ है, जिस पर अदालती अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत को फराहम कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि साइफर केस का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। बादशाह अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया था। अदालती फैसले में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान का इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए 29 अगस्त से 15 नवंबर तक होने वाला साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया। ताहम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। इस केस में इमरान खान की अपील पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन कानून के तहत जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है और 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।